मेटा यानी फेसबुक का एक बहुत वंडरफुल इनिशिएटिव है, जिसमें हज़ार छोटे पाकिस्तानी कारोबारों को ट्रेनिंग दी जाएगी एआई के दौर की, एआई के टूल्स की, जिससे वो स्मार्ट कारोबार कर सकेंगे। सिर्फ हज़ार कारोबार सीखेंगे कि एआई को कैसे यूज़ किया जाता है, एआई के थ्रू कस्टमर्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। सवाल ये बनता है कि ये 1000 कंपनीज़ डेफ़िनेटली पाकिस्तान के लाखों, करोड़ों छोटी कंपनीज़ से एडवांटेज ले लेंगे, जो हमेशा पुराने तरीके से कस्टमर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट सामने मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला, इस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मेटा की, लेकिन वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कोर्स के ज़रिए बताऊँगा, जो लोग सीख रहे होंगे, जो छोटे कारोबार उन्हें करना है, ताकि वो एआई के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक पुराना बिज़नेस क्या करता है। ओल्ड बिज़नेस में जो मालिक होता है, वो हर मैसेज का जवाब देता है। वो सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करता है, कस्टमर्स की वांट्स को देखता है, चीज़ें सेल करता है अपने साथ के लोगों को। जबकि एआई के दौर में क्या होगा कि एआई के एजेंट्स इंस्टेंट कस्टमर्स को रिप्लाई करेंगे, डेली कंटेंट का सिस्टम खुद ब खुद बनेगा, डाटा के लीड जनरेट हो जाएंगे और एआई यूज़ करने वाले स्मॉल बिजनेसेस पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें बेच सकेंगे। तो इस वजह से ये चीज़ तो हमें हमारे लिए तय है कि हमने एआई को सीखना है। तमाम स्मॉल बिजनेसेस को एआई को सीखना है, ताकि उनकी स्केलिंग यानी जितने लोगों तक वो पहुंच सकते हैं वो बढ़ जाए, और साथ साथ ये भी हो कि हर काम के लिए उनका खुद का माइंड बिजी ना हो। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस टाइम पे तकरीबन 70 लाख स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो कि तकरीबन 40% पाकिस्तान की ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर जितनी भी हमारी एम्प्लॉयमेंट है, उसमें 80 से भी ज़्यादा परसेंटेज ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस वजह से इन लोगों को एआई सिखाना, इन लोगों का आबाद होना, इन लोगों का खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेटा लोगों को क्या सिखा रहा है, जो कि हम अभी अपनी इस ट्रेनिंग में भी आपको बता सकते हैं। पहली चीज़ है फेसबुक और इंस्टाग्राम का सेटअप कैसे करना है। फेसबुक पे आपने कैसी चीज़ें बेचनी है, इंस्टाग्राम पे आपने चीज़ें कैसी बेचनी है। तो ये पहली चीज़ है जो कि मेटा की ट्रेनिंग आपको सिखाएगी। और आप अगर नहीं यूज़ कर रहे, अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चांसेस आर आप साथ-साथ सीख सकते हैं। दूसरा, रील्स, स्टोरीज़ और पोस्ट को आपने कैसे अपडेट करना है। तीसरा, मेटा एड्स कैसे बनाने हैं और एग्जैक्ट कस्टमर की टारगेटिंग कैसे करनी है। व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे चलाना है, एआई पावर्ड एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, और मेजरमेंट और ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। प्रोग्राम छोटा है, 1000 सीट है और 70 लाख लोगों में से लोग सिलेक्ट होंगे। सिलेक्शन हेल्प कर सकती है 1000 कंपनीज को, लेकिन हमारी जो ये पब्लिक वीडियो है, ये लाखों करोड़ों लोगों को हेल्प दे सकती है। तो अब आपने एआई को, सिस्टम को अगर अपने पास कन्वर्ट करना है, मैं आपको एक सिस्टम देता हूं जिसको आप इंप्लीमेंट करें, ताकि आप भी एआई के दौर से फायदा उठा सकें। तो हमारा जो फार्मूला है वो बेसिकली चार चीजों पे मुंबई होता है। चार चीजों पे एआई का दौर है। सबसे पहले कस्टमर को डिस्कवर करना होता है, जिसमें ऑब्वियसली आप एक रील चलाते हैं, इससे आपके पास लोग आते हैं, या एक ऐड चलाते हैं, उससे आपके पास लोग आते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है किसी भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का, कि उसने डिस्कवर करना होता है। इस वजह से हम उसको स्मॉल या मीडियम बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसके डिस्कवरी में मसला है। ठीक है, जब वो डिस्कवर हो जाता है, तब ज्यादा कस्टमर्स पे पहुंचना, ज्यादा स्केलिंग पे पहुंचना पॉसिबल है। तो पहला सिस्टम हमारा डिस्कवरी है। डिस्कवरी के बाद जो दूसरी चीज है, वो है ट्रस्ट। यानी आपको कस्टमर में देख लिया, आपने प्रोडक्ट की कमिटमेंट की, उसने ऑर्डर किया, तो आपने डिलीवर करना है। आपको कस्टमर ने देख लिया, आपने प्रोडक्ट में क्लेम किया कि मेरा प्रोडक्ट ये करता है, तो आपके प्रोडक्ट को वो करना चाहिए, प्रूफ है। तो आपने कोई स्कैम, कोई हाइप नहीं क्रिएट करनी। ये हमारा दूसरा स्टेप है एक एआई बिजनेस को चलाने का। तीसरा हमारा बिजनेस स्टेप है चैट करने का। आजकल कोई भी कारोबार आप पोस्ट सर्विस के बगैर नहीं चलाते। अब जो है ना, चीज बेचने के बाद, पोस्ट परचेज के बाद लोगों को गाइड करना, उनसे राब्ते में रहना इंतहाई जरूरी है।
और प्री परचेज में भी लोग आपसे लाजमी रब्ता करते हैं। जब लोग आपको डिस्कवर करते हैं, आपको टेस्टिमोनियल सुनते हैं, तब भी आपसे वो बात करते हैं। आखिरी चीज है आपकी बाय और आपकी पेमेंट। ऑब्वियसली इसमें भी आपको एक्सपर्ट होना चाहिए कि आप मेटा से कैसे पेमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन टूल से कैसे पेमेंट ले सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स कैसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक कस्टमर है, उसकी जो जर्नी है वो ऐसे स्टार्ट होती है कि वो पहले आपको डिस्कवर करता है, फिर आप पे ट्रस्ट उसका बनता है, फिर आपसे चैट करता है, फिर खरीदता है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से डिस्कवरेबल होना है, फेसबुक पे अपना रील बनाना है, ऐड बनाना है, फिर ट्रस्ट गेन करना है, फिर चैट करना है, फिर बाय करना है। पाकिस्तान के पास पहले से ऑडियंस है। अगर आप फेसबुक का आप देख लें तो फेसबुक जो है ना मिलियंस को रीच कर सकता है। इंस्टाग्राम 22.4 मिलियन और फेसबुक हमारा 52.9 मिलियन लोगों को रीच कर सकता है। डिजिटल पेमेंट बिहेवियर अगर लोगों का देखा जाए, एनुअल डिजिटल ट्रांजैक्शंस 11.3 है हमारे पास। एक्टिव डिजिटल मर्चेंट्स इवन दो मिलियंस में 2 मिलियन के करीब हैं। और डिजिटल बैंकिंग यूजर्स हमारे पास 135 मिलियन, जो कि ये बता रहा है कि अभी डिजिटल पेमेंट्स की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और जो भी बिजनेसेस इसमें शिफ्ट होंगे डेफिनेटली वो एक अच्छी अमाउंट, अच्छा मुस्तकबिल अपना बना सकते हैं। विनिंग सिस्टम अगर आपने डिजिटल रखना है तो आपने 5 चीज़ों को देखना है। पहले आपने ऑफ़र देखना है। 5 इंजन्स हैं एआई बिज़नेस के पाकिस्तान में, कि आपने सबसे पहले ऑफ़र को देखना है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो आपने सॉल्व करना है। दूसरा, फिर आपने कंटेंट बनाना है, डेली प्रूफ, चाहे वो रील हो, चाहे ऐड हो। फिर चैट करना है, फिर कन्वर्सेशन कस्टमर के साथ, क्लियर पेमेंट आपने करनी है, और फिर डिलीवरी करनी है। उसमें आपका कन्वर्जन आ जाता है कि आप एक कस्टमर को पेमेंट में और कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं। और आखिर में आप अपनी क्या करें, कंट्रोल रखें चीज़ों को। ये ना हो कि आपकी रील की खर्चा ज़्यादा आ रहा हो और आपको प्रॉफिट ना आ रहा हो। तो आपने मेजर कास्ट करना है और इस सारे प्रोसेस को रिपीट करना है। एआई जो है ना आपकी जजमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। यानी जितना भी एआई आता जाएगा, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं रिप्लेस कर सकता। तो जो ओनर है, बिजनेस ओनर, उसकी इंपॉर्टेंट रहेगी। एआई आपके कैप्शन बना सकता है, आपके लिए समराइज मैसेजेस कर सकता है, पैटर्न को स्पॉट कर सकता है, एक्सपेरिमेंट बता सकता है। लेकिन ओनर को क्या करना है, उसने कस्टमर के साथ प्रॉमिस करना है। उसने हर क्लेम को देखना है कि क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा। कस्टमर की डाटा की हिफाजत करनी है, स्पेंडिंग को जो है ना अप्रूव करना है, अपने आउटकम्स देखने हैं। तो आपने एआई जितना भी आगे जाएगा, स्मॉल बिजनेस में ह्यूमन ट्रस्ट, ह्यूमन फैक्टर हमेशा रहेगा। ये चीज आपने समझने की जरूरत है, बहुत जरूरी है कि रील इज नॉट एन एंटरटेनमेंट व्हेन इट आंसर्स बाइंग क्वेश्चंस। रील तब तक एंटरटेनमेंट है जब तक सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर उसको एंटरटेनमेंट के तौर पर देख रहा है। एक बिजनेसमैन के लिए ये क्या है, सबसे पहले उसके जो 2 सेकंड है वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसके बाद फिर प्रूफ दे, डेमोन्स्ट्रेशन दे, रिजल्ट दे, फिर प्रोडक्ट ऑफर करे, और उस प्रोडक्ट का ये भी बता दे कि इस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, खरीद कैसे सकते हैं। व्हाट्सएप जो है ना एक सेल्स डेक है, अगर आप सही से रिस्पॉन्स करें लोगों से। मतलब इसमें 5 चीजें टोटल हैं कि सबसे पहले वेलकम करें, व्हाट डू यू नीड, फिर क्वालिफाई करें, बजट, लोकेशन, टाइमिंग, फिर आंसर करें, प्राइस, प्रूफ, डिलीवरी, फिर क्लोज करें उस डील को थ्रू द पेमेंट लिंक, और फिर फॉलो अप लोगों से लें। एडवर्टाइजिंग ये हमेशा याद रखिएगा कि डेंजरस हो जाता है जब आपकी जो वैनिटी मैट्रिक्स हैं वो प्रॉफिट को रिप्लेस करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है सीटीआर, डिड द मैसेज अट्रैक्ट द अटेंशन। ठीक है, आपकी जो सीटीआर है वो हाई होनी चाहिए, कि आपकी जो कोई भी आपको आपकी जो देखे उस मैसेज को और उस पर अट्रैक्ट हो वो। दूसरी चीज है सीपीएल, व्हाट डिड ईच लीड कास्ट, कितनी आपके एक लीड पे कॉस्ट पर लीड कितनी है आपकी। और आखिर में सीवीआर है कि हाउ मेनी लीड्स इट ब्रॉट, कितने लीड्स ये लेके आया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, वो ये होगा कि हमने टेस्ट बजट के साथ शुरू करना है चीज़ों को। और एक मैनेजमेंट का मैं आपको असूल बताता हूँ, जिस चीज़ को आप मैनेज नहीं कर सकते उसको आप मैयर नहीं कर सकते। एक प्रोडक्ट, एक कस्टमर, 2 मैसेजेस रन करें और विद बजट के साथ, कीप द विनर, स्टॉप द लूजर। ठीक है, जो भी आपका जो विनर होगा उसको आपने रखना है और लूजर को दोबारा आपने पुश नहीं करना। स्केल ओनली आफ्टर प्रॉफिटेबल कन्वर्जन्स, जब आपकी सारी लीड्स होंगी, वो जब आपको प्रॉफिट जनरेट कर रही होंगी, तो तब आपने स्केल करना है, तब अदरवाइज आपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है और चीज़ों को ढूंढते रहना है। 30 डे एसएमई रीसेट आपने करना है। वीक 1 में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का अगर एआई रीसेट करना है तो 30 डे का ये प्लान है।
पहले वीक में आपने ऑफर देना है और कस्टमर जर्नी मैप करना है। दूसरे वीक में कंटेंट प्रूफ लाइब्रेरी बनाना है। तीसरे वीक में व्हाट्सएप स्मॉल टेस्ट करना है। और चौथे वीक में मैयर करना है। अगर कामयाब है तो रिपीट करने हैं सारे विनिंग स्ट्रेटजीज को। जिसमें आपको फेलियर होगा उसको आपने रिपीट नहीं करना। स्टूडेंट सेंटर हो सकते हैं ऑब्वियसली एआई के era में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑपरेटर व्हाट्सएप सेल सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हैं, एआई वर्कफ्लो असिस्टेंट बन सकते हैं, लोकल कॉमर्स डेटा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। एआई को सेल नहीं करना, एक मेजरेबल बिजनेस आउटकम को आपने सेल करना है। कुछ ट्रैप हो सकते हैं जो एआई अगर आप उसको सही तरीके से यूज ना करें, जैसे फेक क्लेम्स आप करें, अगर डाटा लीक्स करें, स्पैम करें, एड पे वेस्ट करें पैसे, या आप जो है ना ह्यूमन रिव्यूज वगैरह को जो है ना मैनेज करें, ये काम आपने कभी नहीं करना है, क्योंकि ये आप जितना भी करेंगे ये एक ट्रैप है। लगता है ऐसे जैसे कामयाबी हो रही है, लेकिन इवेंचुअली बिजनेस में लॉस ही होता है। प्रोग्राम को अप्लाई करना है। ऑफिशियल रूट आपका ये है कि आप जो है ना एस BGA पेज पे जाएं और अप्लाई करें। 3.5 आवर की ये ट्रेनिंग ऑनलाइन सेशन है, इसको अटेंड करें। मैं आपको इसका लिंक जो है ना पहले पेज पे दे चुका हूँ। मैं इसको वीडियो के एंड पे यहाँ पे भी प्लेस कर देता हूँ। इंडिपेंडेंट रूट क्या है कि आप 5 इंजन 30 डे का हमने आपको प्लान दिया है, उसको आप अवेल करें। स्मॉल बिजनेसेस डिसअपियर नहीं होंगे, लेकिन स्लो बिजनेसेस डिसअपियर हो सकते हैं जो एआई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एआई प्लस ट्रस्ट प्लस सिस्टम, ये बनता है स्मॉल बिजनेस स्केल। इससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। थैंक यू।